मंदस्मितेर्निंदित शारदेन्दुं वन्देरविन्द सन सुंदरी त्वां मासा सुरसी। सम्माननीय इस विद्यालय के संरक्षक जी, हमारे लौह पुरुष माननीय श्री महंत जी महाराज जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, इस विद्यालय के प्राचार्य जी, नन्हे मुन्ने बच्चों को चरित्रवान बनाने वाली, सुदृढ़ शिक्षा देने वाली हमारी सभी अध्यापिकाएं, आज ये परम शुभ अवसर मिला है कि आज एक ऋषि की कर्मस्थली पर, ये ऋषि महर्षि की कर्मस्थली है जहाँ ये आज सरस्वती मंदिर स्थापित है। यही नहीं, गोंडा की पावन धरती ही ऋषि महर्षियों की रही है और उस ऋषि महर्षियों की को लेकर के इन महापुरुषों ने एक बहुत बड़ी चिनगारी उठा दी और यह 1937 से इनके आत्मा में लड़ने की भावनाएं जागृत होने लगी। परिणामतः चल करके 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को मार करके, बिल्कुल कूच करके, जैसा वो आतंक किए थे उसी तरीके से उन्हें अपमानित करके, मार करके अपने देश से निकाल करके बाहर कर दिया। फिर भी आत्मा में इनकी कलम थी कि अभी तो हम इनको खेदे हैं, अभी आंशिक व्यवस्थाएं हमारी अधूरी हैं, हम पूर्ण रूप से आज़ादी जब तक प्रदान नहीं कर देंगे तब तक हम इस धरा पर चैन की नींद न सोएंगे न सोने देंगे। ये महापुरुषों की सोच थी। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि बच्चे हमारे चरित्रवान बने। यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो पास पड़ोस के लोग, अभिभावक लोग भी इस चीज़ की प्रशंसा करते हैं कि जो पर्सिया में विद्यालय स्थापित हुआ है उसमें बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कार की शिक्षा दी जाती है। इससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। और कॉलेजों में देखता हूँ कि वहाँ पर कैसी शिक्षाएं हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ था, एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल था, 40 साल मैंने प्रिंसिपली की है और आप लोगों के सहयोग से मुझे हर जगह जाने का, हर मंच पर जाने का अवसर मिलता है। लेकिन मैं समीक्षा करता हूं तो आज जो आपके बीच में जो बच्चे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, आपके यहाँ जो शिक्षाएं दिखाई पड़ती हैं वो पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति की परिवेश में दिखाई पड़ती हैं शिक्षिकाएं। और बच्चे जितने भी मुझे दिखाई पड़ते हैं बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही बौद्धिक और बहुत गंभीर दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए प्रथम रूप से मैं यहाँ के अध्यापक और अध्यापकों को और सा धन्यवाद देता हूँ। आपसे निवेदन करते हैं कि हम सभी को 2 शब्द से संबोधित करें। सम्मानीय इस विद्यालय के प्रबंधक जी, सम्मानीय महंत जी, सम्मानीय आए हुए अतिथिगण, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ये सभी लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त सन 1947 के पहले ये हमारा देश भारत गुलाम था। हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे। वह अपने शासन काल में बड़ी अत्याचार करते थे। वो असहनीय नहीं रह गया तो हमारे देश के बड़े बड़े योद्धा तैयार हुए, जैसे सरदार भगत सिंह, आज़ाद जी, और इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। 90 वर्षों तक लड़ाई चलती रही। अंत में अंग्रेज हार गए और 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आज़ाद कर दिया।
लेकिन इसके साथ अंग्रेजों ने ये कहा कि हम आप सबको आज़ाद तो किए देते हैं, लेकिन कानून हम जो बनाएंगे वही इस देश पर लागू होगा। हमारे देश के नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी कि देश हमारा और कानून बनाने वाले दूसरे देश के लोग क्या कर सकते हैं, क्यों कानून क्यों बनाएंगे, उनका कानून बनाना हम नहीं पालन करेंगे। देश के बड़े बड़े नेताओं को इकट्ठा किया गया, सब लोग इकट्ठे हुए और संविधान समिति बनाई गई। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। उनकी अध्यक्षता में एक कानून बना। कानून बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। तभी से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, हम तभी मना पाएंगे जब हमारी स्वतंत्रता कायम रहेगी। इस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमारे अंदर तान मान शान होना चाहिए, तभी ये स्वतंत्रता कायम रह पा जाएगी। एक बात कहता हूं, 2 लाइन की है। हम वतन के नौजवान हैं, जो हमसे टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएगा जुल्मो सितम, वक्त के तूफान में बह जाएगा जुल्मो सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। दुश्मनों के हम हैं दुश्मन, यारों के हम यार हैं, अमन के फूलों की डाली जंग में तलवार है। जिस किसी में हौसला हो आजमा के देख ले, वतन के वास्ते हम मरने को तैयार हैं। बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो दोस्तों, इस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अपने अंदर तान मान शान होना चाहिए। और आज हम 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे कहे हुए बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एकदम से इस देश के बारे में कुछ सोचे ही ना, पत्थर बन जाएं। हमेशा देश के हित के बारे में सोचा करें। जो लोग देश के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, वो किस तरह के समझे जाते हैं। नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो दोस्तों, पत्थर मन मत बनो, देशभक्त बनो। देशभक्ति से देश का कल्याण है और देश का कल्याण ही अपना कल्याण है। बस इससे ज्यादा मैं जानता ही नहीं हूं, इसलिए अपने वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भूभाग हमारा है।